This video is purely for educational purpose. The content in this video is a part of the book Nirva Mathematics. All students and teachers who read and refer the book Nirva Mathematics can enjoy this video fabulously. It's an advice to solve all exercises in the book after watching this video. Hello and welcome. You are the students of class 9. You are studying mathematics and I hope that you are enjoying this topic, polynomials. And I would like to discuss some techniques in the topic polynomial. So the best question in the topic polynomial is how to find zeros or factors of a given polynomial. So let us move towards the question. Find the zeros or roots of a polynomial. The name of the polynomial is p and the expression is x cubed plus 3x square minus 9x plus 5. कैसे करते होंगे आप? ट्रेडिशनली जैसे आपको पढ़ाया गया. अच्छी बात है. कुछ नया सीखना चाहते हो? लेट अस सी. पॉलिनोमियल जो आपको दिया है उसकी फर्स्ट टर्म एक्स क्यूब, साइन इज पॉजिटिव. सेकेंड टर्म कोएफिशिएंट इज +3, अगेन साइन इज पॉजिटिव. थर्ड टर्म -9x, साइन इज नेगेटिव. एंड द लास्ट टर्म इज कांस्टेंट टर्म, साइन इज प्लस. Is there any change in sign here? No. Is there a change in sign? Plus to minus? So it is yes. It is minus to plus. It is again change sign. So it is plus. How many sign changing here? The pattern allow me 2 sign changing. Therefore, the conclusion Px, this polynomial has or have, Px have 2 positive roots. इसको 2 पॉजिटिव नंबर रूट मिलेंगे. नाउ द इंडेक्स पावर हाईएस्ट डिग्री और डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 3. इसका मतलब इसको एट द मोस्ट 3 रूट्स मिलेंगे या 3 जीरो मिलेंगे. मैं एट द मोस्ट क्यों बोल रहा हूं ये आपको बाद में पता चलेगा. लेकिन 3 में से 2 पॉजिटिव हो गए तो तीसरा क्या रहेगा? ऑब्वियसली तीसरा नेगेटिव रहेगा. बट हाउ टू चेक? इस पॉलिनोमियल में x की जगह -x रखिए तो ये हो जाएगा -x का क्यूब प्लस 3 -x स्क्वायर -9 टाइम्स -x प्लस 5. सिंप्लीफाई इट. क्यूब ऑफ माइनस इज माइनस तो ये x क्यूब माइनस का स्क्वायर प्लस तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 9x एंड दिस इज 5. This is not your original polynomial. It is manipulated by putting -x instead of x. So minus to plus 1 change, plus to plus no change, plus to plus no change. तो एक चेंज यहां p of -x में हुआ. The conclusion is it has 1 negative root. रूट्स का तो पता नहीं लेकिन जो भी रूट्स रहेगा उसमें से 2 पॉजिटिव रहेंगे और 1 नेगेटिव रहेगा. Now this is the monic polynomial because the coefficient, leading coefficient is 1. तो ये easy होता है. What is the constant term? That is +5. 5 is a prime number. What are the factors? Factors of 5 are 1, -1, 5, -5. यही आपके रूट्स रहेंगे या इनमें से 3 रूट आपके रहेंगे. 2 पॉजिटिव है मतलब ये एक रूट हो सकता है. ये 2 पॉजिटिव नंबर है तो इन्हीं में से या तो दोनों होंगे या तो दोनों में से कोई एक होगा. लेट अस चेक. 1 को पुट अप करेंगे पॉलिनोमियल में. अगर वो रूट रहेगा तो पॉलिनोमियल का आंसर 0 देगा. तो 1 का क्यूब प्लस 3, 1 का स्क्वायर -9 इंटू 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 1 का क्यूब 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 4, 4 minus 9 minus 5. And this is 5 equal to 0. Yes, 1 is the positive root. Okay. Now I want to check whether 5 is a positive root or not.
तो x की जगह 5, 5 का क्यूब प्लस 3, 5 का स्क्वायर minus 9, x, instead of x I am putting 5 plus 5. Let's calculate this. 125, this is a 75 minus 45 plus 5. So it is 8200, and this is minus 40, and this is not equal to 0. Therefore 5 is not a root of this polynomial. तो हमने तो कहा था दो पॉजिटिव रूट आएंगे, यहाँ तो दो ही पॉजिटिव नंबर थे, उसमें से 5 कैंसिल हो गया, एक ही नंबर पॉजिटिव है। इसका मतलब ये है कि यही रूट 2 बार रिपीट होगा। इसलिए मैंने कहा था कि एट द मोस्ट 3 रूट्स, क्योंकि इसमें 3 अलग अलग नंबर रूट्स या जीरोस नहीं मिलेंगे। 1 is 1 root and second positive root is again 1, तो इसलिए एक ही नंबर रिपीट हुआ। अब हमें निकालना है निगेटिव रूट्स। यहाँ पर 2 नंबर से, ये 2 में से ही एक नंबर आपका रूट आएगा, और सबसे इजी है -1, तो -1 को हम पुटअप करेंगे x की जगह और देखते हैं ये 0 आता है क्या, और 0 आता है तो ये रूट बनेगा, 0 नहीं आता है तो कोई टेंशन नहीं, ये अपने आप रूट बन जाएगा, क्योंकि अब कोई ऑप्शंस हमारे पास नहीं है। -1 का क्यूब -1, -1 का स्क्वायर +1 into 3 + 3, minus +9, and this is 5. Okay, so this is what is this? +2, 9, 11, 11 plus 5 is not equal to 0, so -1 is not a root, and therefore -5 is a root, and therefore your roots or zeros are 1, 1 and -5. Very simple. Now how to find the factors? Once you got the roots, what are the zeros? 1, 1 and -5. Then you can write the factors as x minus the first root into x minus second root into x minus third root. Minus become plus. So these are the factors of given polynomial. Interesting. Okay. Now the next question is, what will be the quotient and the remainder? 1, x square minus 4x plus 3 divides x cube plus 3x square minus 9x plus 5. यहाँ तो डिवीजन करना होगा। अब आप बोलोगे कि ये डिवीजन कैसे, एक सिंबल निकालिए, फिर डिवाइजर, डिविडेंड, फिर ऐसा 2-4 स्टेप करके आपको क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर मिलेगा। वो तो आपको आता है, आपको कुछ नया सिखाना है, तो कैसे निकालेंगे इसके क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर? चलिए देखते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे एक नया मेथड दैट इज कॉल्ड एज अ सिंथेटिक डिवीजन। आप बोलोगे सर हमें आता है सिंथेटिक डिवीजन, लेकिन सिंथेटिक डिवीजन यूज करने के लिए आपको जो मेथड आता है उसमें डिवाइजर मस्ट बी अ लीनियर पॉलिनोमियल। यहां पर डिवाइजर इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड देयरफॉर मुझे पता है कि जब डिवाइजर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है तो सिंथेटिक डिवीजन मेथड आपको नहीं पता है। आपको अब पता चलेगा हाउ टू फाइंड द quotient and remainder when the quadratic polynomial dividing to the cubic polynomial using synthetic division, and that method is called as advanced synthetic method. So what is the method? So this is your divisor. What is the constant term? 3. Okay, this is your cubic polynomial. So I'm explaining what advanced synthetic division method. Draw the box. X cube का कोएफिशिएंट आप यहाँ लिखिए 1, then x square का कोएफिशिएंट 3, then x का कोएफिशिएंट -9 and the constant term is 5. What कोएफिशिएंट ऑफ x square must be 1, तो यहाँ 1 ऑलरेडी है। अगर नहीं होता तो फिर कुछ और करना पड़ता, वो निरफा मैथमेटिक्स बुक में आपको एक्सप्लेन किया है। So what is this? Constant term is +3, change the sign, -3, वो आप यहाँ लिखोगे -3. What is the coefficient of x? That is -4, change the sign, +4, वो आप इसके नीचे नहीं लिखोगे, diagonally यहाँ लिखोगे, तो I am writing here +4. So these are the coefficients. Okay, now इसको आप यहाँ ड्रैग करोगे, this is 1, अब ये 1
इधर जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई होगा, लेकिन इससे ज्यादा नियरर 4 है तो पहले वो 4 को मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद वो -3 को होगा। तो 1 इंटू 4 4, 4 जिस रो में है उस रो में, यहां तो लिख नहीं सकते आप क्योंकि ब्लॉक हो गया, तो यहां पर आपको लिखना होगा 1 इंटू 4 4। फिर ये 1 इधर जाएगा, -3 को मल्टीप्लाई करेगा, ये ब्लॉक कर दीजिए आप तुरंत, ये 1 इंटू -3 इज -3, वो उसी रो में लिखोगे, यहां तो ब्लॉक हो गया, आपको यहां लिखना होगा दैट इज -3। ओके, इन दोनों का एडिशन आएगा 7, यहां 7 आ गया। अब ये 7 अगेन 4 को मल्टीप्लाई होगा, दैट इज 28, 4 जिस रो में है वहीं लिखा जाएगा, यहां ब्लॉक है, यहां ऑलरेडी ब्लॉक हो चुका है, तो यहां आएगा 28। ऑलराइट, और ये 7 जो है वो फिर इसको मल्टीप्लाई होगा, ये बनेगा -21, वो उसके रो में लिखा जाएगा, हियर दिस इज -21। ऑलराइट, तो क्या हो जाएगा इसका एडिशन आएगा, दिस इज -12 और ये हो जाएगा 16। ओके, और इसका कितना आता है, -16, आई थिंक दिस इज -16। ऑलराइट, सो दिस इज, and what is that, this is your quotient. So how you write the quotient? Quotient is your first number is 1 into bracket plus second number is 7 into bracket. Your degree of the divisor is 2 and the degree of the dividend is 3. Therefore quotient is x cube upon x square, that means x, that means linear आएगा, मतलब यहाँ x आएगा, यहाँ x raised to 0 आएगा। So your quotient is x plus 7. And now the interesting thing is, what is the remainder? Remainder is, again, this is 16, this is bracket -16 bracket, this is x raised to 0, this is x raised to 1. So you are getting 16x minus 16 is your remainder. So in that way you can find the quotient and remainder. ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सवाल कुछ भी आ सकता है कि they may ask like that कि ये पॉलिनोमियल से इसको डिवाइड करने के बाद इसका क्वोशंट आता है px plus q और इसका रिमाइंडर आता है ax plus b, and then find the value of aq plus pb. तो ये ऐसे सवाल करने के लिए आपको क्वोशंट और रिमाइंडर निकालना जरूरी होता है। फिर आपका ये जो क्वोशंट का ये कोएफिशिएंट है वो p की वैल्यू बनेगा, तो p is equal to 1 and q is equal to 7, and here a is equal to 16 and b is equal to -16. Now you put these values here in your question, you will get the answer. So in this way you can learn quickly how to get the zeros and factors of polynomial instead of applying direct division algorithm of polynomials. Bye bye.